Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KD Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. फ्राइडे को वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक वोलेटाइल स्टार्टिंग हमें देखने को मिली इंडियन मार्केट में, जहां पर प्रीवियस क्लोजिंग 23,951 के मुकाबले एक दिन का हाई लगा 24,065 के लेवल पर। और काफ़ी वोलेटाइल मार्केट थी, इन ग्रीन और इन रेड के बीच में ट्रेड करती हुई काफ़ी बार रेड से ग्रीन और ग्रीन से रेड हमें होती हुई दिखाई दी। लेकिन सेकेंड हाफ में एक सेलिंग हमें देखने को मिली जिसमें निफ्टी ने 23,537 के लेवल का लो लगाया। निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,587 के लेवल पर 364 पॉइंट्स कट के साथ करीब 1.5% इन रेड रही। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 51,575 के लेवल की प्रीवियस क्लोजिंग थी। लेकिन जो काफ़ी टाइम से हमारा एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स बना हुआ था बैंक निफ्टी, वो लास्ट वीक में हमें कुछ का उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कम होती हुई दिखाई दी और एक वीकर इंडेक्स उभर कर हमारे सामने आया। हाई लगा बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन 51,629 के लेवल पर। 50,609 के लेवल पर लो लगा। करीब 1,000 पॉइंट्स की यहाँ पर वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 50,759 के लेवल पर करीब 800 पॉइंट्स इन द नेगेटिव साइड 1.58% के कट्स के साथ रही। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी की भी एडजस्टेड क्लोजिंग जो हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 23,906 के लेवल पर थी। 23,958 के लेवल पर हाई लगा और लो लगा 23,525 के लेवल पर। फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,591 के लेवल पर रही। 300 पॉइंट से ज़्यादा के कट्स यहाँ पर हमें फिर निफ्टी में देखने को मिले। 1.32% इन रेड फिर निफ्टी बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। यूएस मार्केट्स की बात करें तो एक वोलेटाइल सेशन के बाद एक काफ़ी हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, एक पुल बैक देखने को मिला, जहां पर काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे थे। लेकिन हायर लेवल से एक बार फिर हमें सेलिंग देखने को मिली। एडजस्टेड क्लोजिंग डाउ जोन्स की 1.18% इन ग्रीन रही। नेस्डेक में भी करीब 1% के पॉजिटिव गेंस हमें देखने को मिले और वहीं S&P 500 में भी 1% तेजी रही। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 80 पॉइंट्स के एक पॉजिटिव ओपनिंग, एक गैप अप ओपनिंग के मंडे के लिए इंडिकेशंस मिल रहे हैं हमें निफ्टी में। निफ्टी 50 की बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने। यहाँ से आगे चलकर देखना होगा कि 200 डेज मूविंग एवरेज को वापस सस्टेन कर पाता है या नहीं। निफ्टी का रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 23,800 के लेवल पर मिलेगा, तो वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी का 23,250 के लेवल पर रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट होता हुआ हमें दिखाई दिया। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 51,600 के लेवल पर, तो वहीं सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 50,500 के लेवल पर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर निफ्टी की बात करें तो उसमें अभी 200 डेज मूविंग एवरेज से काफ़ी अभी गैप है। तो यहाँ से जो आगे चलकर इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे फिर निफ्टी के लिए वो सपोर्ट के तौर पर 23,300 का लेवल रहेगा। तो और ऊपर की साइड 50 डेज मूविंग एवरेज को जो ब्रेक किया है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,000 के लेवल के आसपास, फिर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा। ऑप्शंस डेटा की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 23,000 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 23,900 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 24,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 20,000 के लेवल पर ऐड हुआ और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.7 पर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के में हमें करीब 1.5% के कट्स देखने को मिले। ट्यूसडे को बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी, क्योंकि वेडनेसडे को क्रिसमस के ओकेजन पर इंडियन मार्केट्स और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स भी बंद रहेंगे। तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 42,000 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 62,000 के लेवल पर है मंथली एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी में। हाईएस्ट वॉल्यूम हमें ऑन द पुट साइड 51,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 51,500 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 43,500 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 52,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.47 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की बात करें तो सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन फ्यूचर्स में 2 आवरली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 1725 के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1745 के टारगेट्स और 1710 के स्टॉप लॉस के साथ। श्री सीमेंट्स में 2 आवरली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग फेज पैटर्न का हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। 27,150 के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 26,600 के टारगेट्स के साथ विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 27,600। आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस फ्यूचर्स में हमें आवरली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 382 के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 374 के टारगेट्स के साथ वाइल मेंटेनिंग स्टॉप लॉस ऑफ 390।
सिटी यूनियन बैंक फ्यूचर्स में 2 आवरली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 175 रुपीज 50 पैसे के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 177 रुपीज 50 पैसे के टारगेट्स के साथ विद स्टॉप लॉस ऑफ 174 रुपीज। थैंक यू।